यूएस फेड का रेट कट स्टॉक मार्केट के लिए गुड न्यूज है या फिर कोई वार्निंग? लेट मी एक्सप्लेन। सी, यूएस फेडरल रिजर्व ने 25 बीपीएस का रेट कट अनाउंस किया है, थर्ड कट इन अ रो। और यूएस रेट्स अब 3.5 से 3.75% के रेंज में आ गए हैं। जब फेड रेट्स गिरते हैं, ग्लोबल लिक्विडिटी ईज ऑफ हो जाती है और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स पर होता है, इंक्लूडिंग इंडिया। सो सबसे पहला इफेक्ट है एफआईआई फ्लोज पर। जब यूएस बॉन्ड्स का रिटर्न नीचे आता है, इन्वेस्टर्स ज्यादा ग्रोथ फ्रेंडली मार्केट्स की तरफ देखते हैं, मतलब कि इंडियन इक्विटीज में पैसा वापस आना शुरू हो सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बैंक्स, रियल एस्टेट और कंजम्पशन स्टॉक्स में। दूसरा इफेक्ट, डॉलर सॉफ्ट हो सकता है, रुपी थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है। इससे इंडिया की जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो कम होती है, इन्फ्लेशन पे प्रेशर भी कम होता है और सेंटिमेंट ओवरऑल इंप्रूव होता है। रुपी स्टेबल हो तो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स और भी अट्रैक्टिव लगते हैं। तीसरी बात यहां पर यह है कि ग्लोबल क्रेडिट भी सस्ता होता है। इजी लिक्विडिटी का मतलब मिड कैप्स और हाई बीटा सेक्टर्स में मोमेंटम का वापस आना। लेकिन प्लीज ध्यान रखिए, पिक्चर पूरी यहां पर पॉजिटिव नहीं है। डॉलर वीक होने से आईटी और एक्सपोर्टर्स थोड़ा सा प्रेशर में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो डॉलर इनकम है वो श्रिंक होती है। और अगर ग्लोबल ग्रोथ स्लो होती है तो फिर वॉलेटिलिटी वापस स्पाइक कर सकती है। और इसीलिए फेड का ये जो रेट कट है वो इंडियन मार्केट्स के लिए एक मिक्स्ड बट मोस्टली पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दे रहा है। तो अब आप किस सेक्टर पर नजर रख रहे हैं मुझे बताइए। मैं हूं गौरी और ऐसे ही मार्केट के क्रिस्प अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.